और साफ तौर पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ग्राफिक्स के जरिए रोचक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, उत्तर पूर्व भारत की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर 25 सीटें हैं, उनके रुझान हमारे टीवी स्क्रीन पर हैं, जहाँ एनडीए को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 3 का यहाँ नुकसान है, वहीं इंडी गठबंधन को 8, 3 की बढ़त, और अगर हम अदर्स का जिक्र करते हैं तो 3। और उत्तर पूर्व भारत की जब हम बात कर रहे हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट, तो ये तमाम उसमें राज्य आने वाले, असम, मेघालय, ये वो मणिपुर राज्य हैं जिनमें एग्जिट पोल्स में ये बताया जा रहा था कि मिले जुले आंकड़े आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनडीए की स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो योजनाएं, खासतौर पर कनेक्टिविटी के लिहाज से ये राज्य बेहद जरूरी हो जाते हैं। रुक करते हैं उत्तर भारत का। उत्तर भारत का अगर मैं जिक्र करूं, जिसको लगातार ये कहा जाता है सिरमौर है वो भारतीय राजनीति का, जिसमें एनडीए को 57 सीटें भले ही मिल रही हो, लेकिन ये अब मंथन करने का विषय हो जाएगा आरेंद्र की किस तरह से 39 सीटों का नुकसान भी है। और यहाँ पर बड़ा ये जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन खासतौर पे यूपी में किया गया, और उसका सीधा फायदा कई अहम सीटों पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको हम इंडी गठबंधन में 63 सीटें में 45 की बढ़त। तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का जो फैसला ये लिया गया, खास तौर पर एसपी के साथ अलायंस करना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यानी हाथ को जो हाथ का साथ साइकिल के डंडे को मिला है, रफ्तार तेज होती हुई। अदर्स का यहाँ पर अगर हम देखें, तुलना करें तो 6 सीटों पर बढ़त जरूर है, लेकिन 6 सीटों का नुकसान। अभी 126 सीटें हैं अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं। और उत्तर भारत की राजनीति का अगर हम जिक्र करें तो सूबे का सबसे बड़ा राज्य, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 80 सीटें हैं वहां से। और यहाँ पर इंडी गठबंधन की स्थिति अगर अभी कमोबेश जो हम देख पा रहे हैं वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी भारत का जब हम जिक्र करते हैं, जिसमें गुजरात को आप देख रहे हैं, उस लिहाज से आप देखिए कि एनडीए की स्थिति यहाँ मजबूत है। अगर हम गुजरात की बात करें, हालांकि ये पश्चिमी भारत के बारे में यहाँ पर आंकड़ा आ रहा है, लेकिन हम मैप के जरिए आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से जब आप पश्चिमी भारत का जिक्र कर रहे हैं तो 58 सीटें जो हैं उस पर बढ़त बनी हुई है एनडीए की, लेकिन 39 सीटों का नुकसान है। यहां अगर इंडी गठबंधन की बात की जाए तो पेनिट्रेट करने की पूरी कोशिश की गई, जहां 43 सीटें और 40 का फायदा। इसीलिए कैसे हम देख रहे हैं कि जब इंडी गठबंधन ने तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन किया, हालांकि उनके मैनिफेस्टो लगते, रणनीतियां लगती, नीतियां लगती, लेकिन ये गठबंधन जो है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था, कहीं ना कहीं अपनी संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है कुछ उन राज्यों में, खास तौर पर जहां पर बीजेपी की पैठ है। तो आप यहां देख सकते हैं कि 40 सीटों का ये जो उछाल है, 40 सीटों की जो बढ़त है, इस पर भी मंथन करना होगा बीजेपी को कि ये कहां से खिसकती हुई नजर आ रही हैं। रुख हम अलग अलग क्षेत्रवार राज्यों से भी कर रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त स्थिति है। दक्षिण भारत का अगर हम जिक्र करें, यहाँ पर 131 सीटें, जहां 51 सीटों का हम कह सकते हैं कि जो रुझान सामने, इसमें 17 पर बढ़त है। साउथ की अगर लिहाज से हम बात करें, खास तौर पर केरल में जहां खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आंध्र प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन है। उस लिहाज से इंडी गठबंधन 73 सीटों पर इस वक्त रुझान, 10 का फायदा होता हुआ। मिशन साउथ के लिहाज से प्रधानमंत्री ने बहुत एक्सटेंसिव कैंपेनिंग की थी, हमने देखा था, और उस लिहाज से कई जिन छोटे दल थे, जो छत्रप दल थे, उनके साथ गठबंधन फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आश्चर्यजनक नंबर तेलंगाना की अगर हम बात करें, खासतौर पे बीआरएस का जो जनाधार घटा, उसका फायदा मिलता हुआ। टीडीपी की अगर हम बात करें, चंद्रबाबू नायडू से जो दोस्ती की गई, जिसका अगर हम कहें एक उल्टा असर पड़ा, क्योंकि जो जगनमोहन रेड्डी थे वो शायद खुद भी रेडी नहीं होंगे इस तरह के परिणामों को लेकर, खासतौर पर जो इस वक्त हमारे सामने रुझान और नतीजे आ रहे हैं दक्षिण भारत को। अदर्स की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर ये स्थिति भी समझनी होगी, कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं उनका जनाधार घटता हुआ, देखिए 7 और 27 सीटों का यहाँ पर उन्हें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो दक्षिण भारत की जो स्थिति अगर हम देखें तो बहुत अहम यहाँ पर ये है कि दक्षिण भारत में जिसे लगातार एक तमगा देते थे कि भाई ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है बीजेपी, लेकिन यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, जो शुरुआती रुझान हमारे सामने हैं और नतीजों को लेकर। वहीं रुक कर लेते हैं अब मध्य भारत की। यहाँ तो आप मैप के जरिए ही समझ गए होंगे कि किस तरह से भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के पाले में 39 की 39 सीटें, 2 की यहाँ पर बढ़त है। छिंदवाड़ा की वो सीट जो पिछली बार अगर मध्य प्रदेश की 29 सीटें बोल रहे थे, 1 का नुकसान था, वो भी बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। और इंडी गठबंधन के पास 1 सीट
और ये वो तो अपना अब कहीं ना कहीं लगातार कोशिश बहुत थी इस बार इंडी गठबंधन की कि कैसे वो अपना जो वर्चस्व है वो दोबारा कायम करने की कोशिश करेगी यहाँ पर, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पर अदर्स के लिए भी कमोबेश स्थिति बिल्कुल साफ कि सुपड़ा ही साफ है, खाता भी नहीं खोल पाए अगर हम जो अन्य प्रमुख दलों की हम बात करते हैं। तो उस लिहाज से हमने पूरे समूचा हम मैप के जरिए समझाने की कोशिश की कि किस तरह से तमाम भारत के जो ये अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर एनडीए, इंडी गठबंधन और जो तमाम छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनका प्रदर्शन जो अभी तक के रुझान हमारे सामने हैं उस लिहाज से क्या है। क्योंकि सिकंदर कौन बनेगा इसका फैसला कुछ ही घंटों में क्लियर होगा, क्योंकि जो लंबी चुनावी प्रक्रिया चली थी उसका निर्णायक दिन आज है। तो जनता ही जनार्दन है और उसका जनादेश सर्वसम्मति से सबसे सुप्रीम। बैक टू आरेंद्र एंड ममता। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल इन तमाम आंकड़ों को विस्तार से समझाने के लिए कि देश के किन किन हिस्सों से कहां से आंकड़े निकल के आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं।